चैनल 90 बुल्स। आज का वीडियो मेरा बेसिकली फोकस रहेगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो क्विक मूव मिल सकती है जिनमें, या एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए मूव्स मिल सकती है। बेसिकली हम फोकस करेंगे जो शॉर्ट टर्म इंट्राडे प्लस एक दो दिन वाले मूव्स के लिए जो स्टॉक्स रेडी हो रहे हैं। सो क्विकली चलते हैं चार्ट के ऊपर, जहां से मेरे को एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया भी लग पाएगा कि कौन से स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए रेडी हो रहे हैं। प्लस अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो या आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आपको ऑप्शंस के अंदर स्टॉक को बाय करना है, तो आप किस तरीके से उन स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। कहूँ बैंक निफ्टी के एक छोटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। सबसे पहले बैंक निफ्टी को समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई एक्चुअली कौन से स्टॉक्स बैंक निफ्टी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। और प्लस अगर मेरे को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकता हूँ जिसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाए, ठीक है। सो बैंक निफ्टी के लिए बेस्ट वे क्या है, मैंने एक ट्रेंड लाइन ली है और मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ करूंगा सो दैट मेरे को एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। बैंक निफ्टी ने एक पर्टिकुलर रेंज में फॉल करने के बाद अभी फिलहाल ये एक ब्रेकआउट जोन पर आया, ठीक है। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में जो बेसिक एक सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट जोन्स इसके एक्चुअली आ रहे हैं यहाँ पे। सो 38,400 ऑड लेवल, 38,450 इज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन फॉर बैंक निफ्टी। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो एक पर्टिकुलर लेवल दिख जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है और यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने यहाँ से बेसिकली रिट्रेस करा है। अगर मैं इसका एक रिट्रेसमेंट जोन लगाता हूँ तो मेरे को एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाएगा कि भाई बैंक निफ्टी अगर बाउंस करती है तो बाउंस करने के बाद किन किन लेवल्स तक आ सकती है। तो जो मेरा एक्सपेक्टेड एक जोन रहेगा, दिस वुड बी 39,170। वो अगर लेवल क्रॉस कर जाता है तो एक 38.2% तक वहां पर एक्सपेक्टेड एक सिनेरियो रह सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इन कुछ लेवल्स तक मुझे एक्सपेक्टेड है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ बाउंस कर सकती है अगर नीचे की तरफ 38,350 38,400 डॉट लेवल्स अगर बैंक निफ्टी नहीं ब्रेक करती है। तो ये जो बेसिकली लेवल्स हैं ये स्पॉट लेवल्स हैं, जो फ्यूचर के लेवल्स हैं ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाते हैं। अभी आप सोचोगे कि भाई मेरे को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है बट मेरे पास मार्जिन कम है, मैं किस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ, अपने रिस्क को मैं कैसे कम कर सकता हूँ। ऑब्वियसली आप पूरा उसको मिटिगेट नहीं कर सकते हो, बट येस आप अपने रिस्क को किस तरीके से कम कर सकते हो उसको यूज करने के लिए। सो अभी अगर बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल चल रहा है 38,733, सो इट वुड बी प्रेफरेबल कि मैं यहाँ पर रैदर कि मैं बहुत दूर की कोई कॉल लूं या मैं कोई बहुत दूर की कोई पुट लूं, लेट से 39,000 या 38,900 की, उससे बेटर मेरे लिए इजीएस्ट ऑप्शन क्या है कि मैं एक इन द मनी, ठीक है, या एट द मनी मैं एक यहाँ पर कॉल या पुट में ट्रेड एक्सपेक्टेड एक सिनेरियो बना सकता हूँ कि भाई अगर बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस कर रही है तो मैं मेरे कौन से लेवल्स रहेंगे जहां पर कि बैंक निफ्टी में मेरे को अप्स या डाउन्स मिल सकते हैं, ठीक है। इसको सिंस ये एक छोटे टाइम फ्रेम में ही ज्यादा प्रेफरेबल रहता है बिकॉज वहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है, प्लस प्रीमियम को भी बहुत ज्यादा अरेंज करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर एक 5 मिनट चार्ट खोला है। इस चीज को और ज्यादा बेटर वे में समझने के लिए मैंने दोनों चार्ट्स का एक कंपैरिजन खोल दिया है, जहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई एक्चुअली स्टॉक या उसका जो ऑप्शन है वो किस तरीके से कैसे मूव कर सकता है, ठीक है। तो अगेन ये एक बड़े टाइम फ्रेम पर है, एक 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जहां पर बैंक निफ्टी एक अपना ब्रेकआउट जोन दिखा रहा है, ठीक है, अराउंड 38,660 665 और लेवल्स के आसपास से। और नीचे जो एक्सपेक्टेड जो सपोर्ट जोन्स आ रहे हैं वो इसके 38,400 पे इस पे एक्सपेक्टेड जोन्स आ रहे हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिकली अगर किसी वजह से ये 660 655 लेवल्स अगर यहाँ पर दिखता है तो और ऊपर की तरफ मेरा अगर यहाँ पर बेस बना हुआ दिख रहा है कि 38,400 एक मेरा सपोर्ट है और ऊपर की तरफ मेरे को ओपन लेवल्स जो दिख रहे हैं वो 39,168 के आसपास दिख रहे हैं, तो मैं उसी तरीके से अपने ऑप्शन के सिनेरियो को भी एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपको अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आप इसको पोजिशनल होल्ड करके नहीं रख सकते हो, बिकॉज यहाँ से अगर किसी वजह से इतना गिर जाएगा तो ये ऑप्शंस का प्रीमियम बहुत तेजी से टीके हो जाएगा, ठीक है। बट येस अगर मेरे को यहाँ पर एक अपसाइड अपॉर्चुनिटी दिख रही है, सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड सिनेरियो हम क्या ले सकते हैं कि अगर ऑप्शन किसी वजह से एक इन पर्टिकुलर लेवल्स पर आता है, दिस इज 335 ऑड लेवल्स के आसपास, और के लिए जो मेरा एक सपोर्ट जोन बन रखा है वो 285 से लेके 290 ऑड लेवल्स के आसपास एक सपोर्ट जोन बन चुका है। ये एक कंपैरिजन टेबल है
बैंक निफ्टी स्पॉट का और साथ में बैंक निफ्टी एक एटीएम कॉल का, जो कि जिस तरीके से अगर बैंक निफ्टी मूव करेगा उसके साथ साथ ही उसी तरीके से ही ये बैंक निफ्टी की एटीएम कॉल भी सेम प्रोसेस में मूव करेगी। ठीक है, अब हम क्विकली चलते हैं कुछ नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर जो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छी मूव्स उसके अंदर मिल सकती है। सो पहला एक ऐसा स्टॉक है, सो नेक्स्ट एक स्टॉक है डॉक्टर रेडी, जो मेरे रडार पे रहेगा। डॉक्टर रेडी का अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, सो ये भी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। डाउन ट्रेंड में आने के बाद अभी फिलहाल उसने एक लास्ट डे की जो कैंडलस्टिक दी है वो अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर दी है। बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि वो अपने ट्रेंड लाइन के लेवल्स नहीं ब्रेक कर पा रहा था, और जब उसने अभी ब्रेक करा है तो फिर ये फर्दर यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड अपमूव मिल सकती है। ठीक है, जो इसके एक्चुअली सपोर्ट जोन्स हैं, दिस वुड बी एट 4700 ऑड लेवल्स। अगर इसके नीचे किसी वजह से ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर यहाँ से गिरने के इसके दोबारा चांसेस जो आएंगे, या जो इसकी एक डाउन ट्रेंड वाली जर्नी चल रही थी वो दोबारा नीचे की तरफ चलती रहेगी। बट अगर ये इन लेवल्स को सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ जो मेरा फर्स्ट एक्सपेक्टेड कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जोन या फिर एक टारगेट जोन जो रहेगा, दिस वुड बी एट 5045 ऑड लेवल्स पे। ठीक है, सो ये एक नेक्स्ट स्टॉक है जो मेरे रडार पे रहेगा। इट एक्चुअली लुक्स गुड। अब जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताया, बैंक निफ्टी के भी जब बैंक निफ्टी मूव करेगा तो बैंक निफ्टी के कुछ ऐसे हेवी वेट स्टॉक्स होते हैं जो एक्चुअली बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ मूव करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो उनमें से ही मैंने एक स्टॉक चूज करा है एक शॉर्ट टर्म मूव के लिए। स्टॉक का नाम है, स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक को भी अगर मैं एक डेली टाइम फ्रेम पर खोलता हूँ, टाइम फ्रेम पर अगर आप नोट करोगे तो कोटक महिंद्रा बेसिकली पहले तो इसने ट्रेंड लाइन से एक ब्रेकआउट दिया अराउंड 1780 लेवल्स के पास। ऊपर जाने के बाद इसने एक दोबारा एक रिट्रेस करा, और रिट्रेस करने के बाद अब ये अपनी अपवर्ड जर्नी फिर से शुरू कर रहा है। कोटक महिंद्रा को एक छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं और समझते हैं कि भाई एक्चुअली छोटे टाइम फ्रेम में कोटक महिंद्रा किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। कोटक महिंद्रा को मैंने अब छोटे टाइम फ्रेम पर खोला है। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप इसमें नोट करोगे तो एक रेंज से कोटक महिंद्रा बेसिकली ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, सेम कुछ हद तक तरीके का जो पैटर्न इसके अंदर बन रहा है वो डॉक्टर रेडी वाला टाइप्स पैटर्न बन रहा है जो मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया था, और वहीं से वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इसके जो एक्चुअली सपोर्ट जोन्स बन रहे हैं, दीज आर अराउंड 2047। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ से 30-40 पॉइंट्स के आसपास एक नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन बन रहा है, और ये ऑलरेडी यहाँ से ब्रेक कर रहा है। प्लस सेम तरीके का पैटर्न ही बैंक निफ्टी में बन रहा है, और बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सो जो मेरा एक्चुअल इसके अंदर करेक्ट एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी मेरे को, वो यहाँ तक के ऊपर लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2120 तक के। ठीक है, तो मेरा जो नीचे का लेवल जो एक बेस बन रहा है वो अराउंड यहाँ से 25 से 30 पॉइंट का मेरा एक बेस बन रहा है, और ऊपर की तरफ जो मेरी अपसाइड ओपन हो जाती है यहाँ से करीबन 55 पॉइंट्स की अपसाइड ओपन हो जाती है, जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। वंस इट ब्रेक्स 2120 फिर हम देखेंगे कि आगे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, फर्दर फिर हम उसको रिव्यू करेंगे। सो डॉक्टर रेडी कोटक महिंद्रा के बाद बैंक निफ्टी के बाद अभी नेक्स्ट स्टॉक मेरा कौन सा रहेगा मेरे रडार पे, जो मुझे लगता है कि एक छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छी मूव मिल सकती है, जिसमें नेक्स्ट स्टॉक है जो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, दिस इज टीसीएस। टीसीएस काफी टाइम से अगर आप नोट करोगे तो एक अच्छी रैली, बड़ी रैली देने के बाद टीसीएस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद टीसीएस ने अच्छे नीचे की तरफ काफी अच्छे लेवल्स पर इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद इसने पहले सबसे पहले तो एक डबल टॉप बनाया था ऊपर जाकर के, जो डबल टॉप लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया अराउंड 3900 4000 ऑड लेवल्स पे, और फिर वहां से उसने डाउनवर्ड जर्नी शुरू करी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए टीसीएस एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट यस टीसीएस ने दोबारा बाउंस करने के बाद एक छोटी जगह पे अभी फिलहाल वो एक रेजिस्टेंस लेवल के पास जाकर के खड़ा हुआ है। ठीक है, जो मेरे इसके रेजिस्टेंस लेवल्स बन रहे हैं, दीज आर एट 3530। ठीक है, 3530 के आसपास आने के बाद बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर आप नोट करोगे तो ये एक जोन बन रहा है पुराना, इन जोन को अगर बस ये एक क्लियर व्यू में अगर ये ब्रेक कर दे, बिकॉज अगर मैं यहाँ से लंबे टाइम फ्रेम पर देखूं तो एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट दिख रहा है।
तरीके से अगर आप देखोगे तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न बन रहा है टीसीएस में, जो कि अगर ब्रेक करता है तो आराम से ही एक अपॉर्चुनिटीज के अंदर अच्छी मिल सकती है। सो ये मैंने जितने भी आपको स्टॉक शेयर करे हैं ये एक छोटे टर्म के लिए हैं, बीट इंट्राडे, शॉर्ट टर्म 2 से 3 दिन का व्यू रहेगा इसके अंदर। किसी वजह से अगर कोई भी नीचे का सपोर्ट जोन अगर ब्रेक कर जाता है तो वहां पे आपको सिंपली एग्जिट हो जाना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म का सिनेरियो हो सकता है कि इन स्टॉक्स के लिए वो सही ना हो। सो बेसिकली एक ट्रेडिंग व्यू से लेकर के 2 से 3 दिन का एक व्यू है इसमें। सो आई होप आपको ये पूरी ओवरऑल वीडियो पसंद आई होगी। इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और बाकी मेरे मोटिवेशन के लिए और सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।